हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। दोस्तों, आज जिस वॉच का रिव्यू हम लोग करेंगे, आई नेवर इमेजिन्ड कि ये पर्टिकुलर वॉच मेरे चैनल में कभी फीचर करने वाला था, पर एनीवे फाइनली आ गया। देखिए, ये है फॉसिल का एक फील्ड वॉच जिसका मॉडल नंबर है FS59771। ये पर्टिकुलर वॉच मिलता है 14,495 का प्राइस टैग के साथ, पर ऑफ कोर्स मैं ये एक स्पेशल प्राइस में खरीदा। ऑफ कोर्स सारे डिटेल्स हम लोग रिवील करने वाले हैं। आप देख सकते हो एक टिपिकल फील्ड वॉच जैसा लुक है, ब्लैक कलर का डायल और इस पे ऑलिव ग्रीन कलर का ये नाइलन स्ट्रैप दिया गया है, जिसका बैक साइड में आपको एक जेन्युइन लेदर का पट्टा दिखेगा। 29 जैन को फील्ड वॉच वाला वीडियो में मैं तो आपको बता ही दिया था कि ये वॉच मैं ऑर्डर कर चुका हूं और मेरे पास वॉच अभी आ चुका है और आज हम लोग इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। पर आप याद रखिए, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू है। ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ एज एंड व्हेन आई कीप यूजिंग दिस पर्टिकुलर वॉच विथ इसका फुल पोटेंशियल, मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है। तो ऑफ कोर्स मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आफ्टर 3 months यूज चैनल में डालने वाला हूं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दीज फैशन ब्रांड्स। पर ऑफ कोर्स एज इज इट केम टू मी, मैं इसका एक ट्रांसपेरेंट रिव्यू आप सबके सामने रखना चाहता हूं। डायल में ब्लैक कलर का आपको कलर पैटर्न दिखेगा और ये टेक्सचर टाइप का डायल है। इसको ये बेसिकली जो डायल है, यही इसका सोलर पैनल है जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसका बैटरी को चार्ज करता रहता है। जो फॉसिल क्लेम कर रहा है कि लाइफ टाइम में आपको कभी इसका बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। जापानीज क्वार्ट्ज मूवमेंट का लाइफ स्पैन इज अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स एवरेज, तो 25 साल तक मेरे हिसाब से अगर बैटरी चेंज करना ना पड़े और इफ दिस वॉच कंटिन्यूज टू परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल, तो डेफिनेटली इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड प्रोडक्ट। बट ये तो टाइम ही बता पाएगा दोस्तों। पर ऑफ कोर्स लुक वाइज आई एम रीजनेबली इंप्रेस्ड। इस पे डिफेंडर का लोगो वगैरह दिया गया है और इसमें जो स्ट्रैप आया है ये नायलन का स्ट्रैप है, ऑलिव ग्रीन कलर का स्ट्रैप है। इसमें व्हाइट कलर का स्टिचिंग भी दिया गया है। इस वॉच का जो ब्लैक कलर है ना डायल का, इस पे एक सैंड इफेक्ट दिया गया है। जो सैंड पेपर आप यूज करते हो तो कई बार आपको एक इल्यूजन जैसा होगा कि क्या ये डायल ब्लैक कलर का सैंड पेपर के ऊपर बना है, तो इसका फिनिशिंग कुछ ऐसा ही है। उसके ऊपर जो शाइनी अप्लाइड टाइप अरेबिक इंडाइसेस डाला गया है, आई थिंक दैट लुक्स प्रीटी कूल। और इस पे ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक फील्ड वॉच है तो इस पे 24 आवर फॉर्मेट का आवर मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाता है स्मॉलर फॉन्ट में, सो दैट एक फील्ड वॉच का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि इट शुड कम विद अ मिनिमलिस्टिक डिजाइन एंड एक ग्लांस आप उस वक्त का टाइम बता सकते हो इन 24 आवर फॉर्मेट। आई थिंक दैट इट सर्व्स द पर्पस। और इसका जो आवर मार्किंग्स वगैरह है, ये आवर मार्किंग्स वगैरह सारे है अप्लाइड टाइप, और ये अप्लाइड टाइप आवर मार्किंग में लुमिनोसिटी का इस्तेमाल किया गया है। आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद द लुमिनोसिटी क्वालिटी यूज्ड इन दिस मार्किंग्स। इसका मिनट और आवर हैंड में लुमिनोसिटी इस्तेमाल किया गया है। ये पर्टिकुलर वॉच आता है डे एंड डेट कॉम्प्लिकेशन के साथ। 3 o'clock पोजीशन में आपको डे एंड डेट विंडो देखने को मिल रहा है और डिफेंडर का ये जो लोगो, ये आपको बिटवीन द सेंटर ऑफ द वॉच एंड द 6 o'clock आवर मार्किंग आपको देखने को मिल रहा है। जापान मूवमेंट ये मेंशन्ड है 6 o'clock आवर मार्किंग के बिल्कुल नीचे, और इनर बेजल में भी लुमिनस डॉट दिया गया है जहां पे आपको मिनट मार्किंग भी दिख रहा है। सेकंड हैंड वैसे आराम से जो मिनट मार्किंग्स और जो सेकंड मार्किंग है उसको टच कर रहा है, तो दैट मेक्स इट इजी एंड कन्वीनियंट टू रीड द टाइम। आई थिंक यहाँ पे एटलीस्ट डायल डिजाइन गेट्स द क्रेडिट। ओवरऑल आई थिंक लुक वाइज इट इज फाइन। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये सोलर केयर कलेक्शन है तो यहाँ पे 12 o'clock पोजीशन में फॉसिल के ब्रांडिंग के साथ साथ सोलर भी बड़ा क्लियरली कॉल्ड आउट है। इस पर्टिकुलर वॉच में स्टील केस यूज किया गया है और इसके ऊपर मिनरल ग्लास लगाया गया है। एक फील्ड वॉच का और एक प्रॉपर्टी है कि इसका रिफ्लेक्शन हैंडलिंग रीजनेबल होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कैसा रिफ्लेक्शन हैंडल करते हैं। आई थिंक इट हैंडल्स रिफ्लेक्शन क्वाइट डिसेंटली। मुझे तो विथ फुल सनलाइट रिफ्लेक्शन टाइम देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आई थिंक द ग्लास क्वालिटी एंड द एंटी रिफ्लेक्शन ट्रीटमेंट दैट द ग्लास हैज गॉट इज डिसेंट। आप केस डिजाइन में देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रश्ड फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पे भी कोई शाइनी फिनिश का इस्तेमाल इस पे नहीं हुआ है। और 3 o'clock पोजीशन में आपको क्राउन दिखता है, काफी बड़ा साइज का क्राउन है जिसपे एक प्लस साइन दिया गया है। इसका बैक साइड में भी वही ब्रश्ड फिनिश वाले बैक कवर यूज किया गया है। बैक कवर इज स्क्रू डाउन टाइप विच इज गुड, क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि ये 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ आ रहा है। तो अगर आप रबर गैस्केट के साथ स्क्रू डाउन केस बैक को सेल्ड कर देते हो तो डेफिनेटली इट कैन गिव यू द बेस्ट क्वालिटी वाटर रेजिस्टेंस। एंड द क्लेम्ड water resistance standard is 10 bar which is 100 meter water resistance which is perfectly fine अगर आप surface swimming करना चाहते हो या फिर जो
एमेचर स्कूबा डाइविंग टाइप अगर आप करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क फाइन इफ द वाटर रेजिस्टेंस जो क्लेम किया गया है वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है. पर ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट द वाटर रेजिस्टेंस एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्विम विद दिस पर्टिकुलर वॉच. I have my Seiko divers and I'm very happy to use them for swimming and if at all I do diving at some point of time of my life. Crown का यूज इज वेरी सिंपल. इसका पुल आउट पोजिशन 1 में डे और डेट एडजस्ट करते हो आप, और इसका पुल आउट पोजिशन 2 में आप टाइम एडजस्ट करते हो. एंड आई हैव चेक द क्राउन ऑपरेशन, इट इज़ प्रीटी स्मूथ एंड ऑफ कोर्स आपको एक प्रीमियम फील होता ही है, तो इस पर कोई कंप्लेन तो मुझे दिखानी है. इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैप, आई थिंक द स्ट्रैप का क्वालिटी इज इम्प्रेसिव. यहाँ पे जो जिस टाइप का ऑलिव ग्रीन कलर का नाइलन वाला स्ट्रैप यूज किया गया है, आई थिंक दैट एनहांसेस द लुक. ब्लैक के साथ जो ये ऑलिव कलर का कॉम्बिनेशन दैट स्टैंड्स आउट. और इसका बकल अगर आप देखेंगे, बकल में भी आपको फॉसिल का साइन देखने को मिलता है, और कीपर में भी स्टिचिंग दिया गया है. कीपर का बैक साइड में भी स्टिचिंग अवेलेबल कराया गया है, और यहाँ पे बकल में स्टेनलेस स्टील ये कॉल्ड आउट है. और आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, फॉसिल हैज डन अ वेरी गुड जॉब फॉर एटलीस्ट दिस स्ट्रैप. ऑफ कोर्स वॉच में भी मुझे वैसे तो कोई फर्स्ट इंप्रेशन में कोई कंप्लेन दिखा नहीं है. ये 24 मिलीमीटर वाले लग साइज वाले स्ट्रैप है, और ये जेन्युइन लेदर का बैकिंग के साथ आते हैं, और ये साइड में आपको फॉसिल का साइन भी देखने को मिल जाता है. तो चलिए, वॉच का वॉक अराउंड तो हो गया. अभी एक बार हम लोग वॉच का सारे डायमेंशंस को डिटेल में पता कर लेते हैं. वॉच का वेट है विद द स्ट्रैप इज 83 ग्राम्स. गुड थिंग इज ये वाला जो स्ट्रैप है ये क्विक रिलीज पिन बार के साथ आता है, तो मैं क्विकली स्प्रिंग बार को मैं रिमूव करके सिर्फ वॉच केस का भी वेट देखने वाला हूं. तो देखिए वॉच केस का वेट कितना दिखता है. वॉच केस इज काफी हेवी, इट इज 75 ग्राम्स. इट टेल्स यू द अमाउंट ऑफ मेटल वेंट इनसाइड. ये 316 सेल ग्रेड का स्टील है या फिर 306, ये तो कहीं पे कॉल्ड आउट नहीं है, बट बाय द लुक ऑफ इट मुझे लगता है कि ये 316 सेल ग्रेड का स्टेनलेस स्टील होना चाहिए. 74 ग्राम इज अ वेरी गुड वेट. तो वॉच का बिल्ड क्वालिटी में मुझे फिलहाल कोई कंप्लेंट तो है नहीं. केस डायमीटर एज आई कैन मेजर 46.2 मिलीमीटर. लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज अ बिग साइज वॉच. विथ क्राउन दिस इज 50.1 मिलीमीटर, ऑलमोस्ट जी शॉक वाले साइज है. लग टू लग डिस्टेंस ऑफ 54.1 मिलीमीटर. इट्स वेरी क्लियर दोस्तों, आपका रिस्ट मिनिमम 7 इंचेस एंड प्लस होना चाहिए. अगर आपका रिस्ट 7 इंचेस से थोड़ा सा भी कम है, ये पर्टिकुलर डायल साइज आपके लिए नहीं है. आप इसको अगर अपने रिस्ट पे पहनोगे तो बड़ा ऑड दिखने वाला है, तो बेटर यू अवॉइड ये पर्टिकुलर मॉडल. और 40 मिलीमीटर साइज का और एक मॉडल अवेलेबल है फिलहाल, जिसका पिक्चर मैं साइड बाय साइड स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं. वो पर्टिकुलर मॉडल और 1000 रुपए सस्ता है, तो वो वाला मॉडल आप लो. 40 मिलीमीटर आपके थिन रिस्ट पे अच्छा दिखने वाला है. और इफ यू लाइक द बिगर साइज वॉच तो ये वाला आप उठा सकते हो, बट यू नीड टू हैव अ रिस्ट साइज ऑफ 7 इंचेस एंड अबव. 24 मिलीमीटर लग साइज का इस्तेमाल किया गया है, तो दिस वी आर गोइंग टू फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट स्ट्रैप. पर ये जो स्ट्रैप दिया गया है, ये स्ट्रैप का क्वालिटी काफी अच्छा है. आई डू नॉट हैव एनी प्लान टू चेंज देम, बिकॉज ये फिल्ड वॉच के साथ ऑलिव ग्रीन कलर का नायलॉन स्ट्रैप का कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग. फिल्ड वॉच का रीजनेबल लुमिनोसिटी होना एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसका लुमिनोसिटी कैसा है. इसका लुमिनोसिटी चेक करने के लिए दोस्तों मैं ये वॉच और इसके साथ साथ टाइटन ल्यूम स्टोरी और मेरा जो सेको का स्पीड टाइमर वॉच है, ये दोनों वॉच को मैं 2 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर देने वाला हूं, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर. तुरंत मैं तीनों वॉचेस को कैमरा के सामने लाऊंगा, रूम के सारे लाइट बंद करके दिखाने वाला हूं कि कंपैरिजन कैसा है तीनों वॉचेस का. टेस्ट बड़ा क्लियरली रिवील करता है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लो फॉसिल वॉच का जो लुमिनोसिटी है उतना अच्छा नहीं है. इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन भी उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू टाइटन ल्यूम स्टोरी. ये वॉच का जो लुमिनोसिटी है काफी पीछे है, और सेको के साथ तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है. अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इसका लुमिनोसिटी दिख रहा था. वैसे कैमरा विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका लाइट को और ज्यादा दिखा रहा था, पर इन पर्सन 2 मिनट के आसपास के टाइम पॉइंट में इसका इवन मिनट हैंड और आवर हैंड का ग्लो भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो मेरे ख्याल से रियलिस्टिकली यू कैन एक्सपेक्ट दैट ये 1 से 1 मिनट 15 सेकंड का ही ग्लो रहेगा. और डो नॉट एक्सपेक्ट द
आवर एंड मिनट इंडाइसेस टू ग्लो टू योर एक्सपेक्टेशन। आवर एंड मिनट हैंड का ग्लो रीजनेबल है, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड कंसिडरिंग ये वॉच आता है ऑलमोस्ट 14,500 का प्राइस टैग के साथ। ये वॉच मैंने खरीदा Amazon इंडिया का वेबसाइट से 60% डिस्काउंट में। 5798 इसका कोटेड प्राइस था, डील प्राइस। इसके ऊपर मैंने 10% क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट ऐड किया करके अप्रॉक्सीमेटली 5,200 रुपीज़ के आसपास के प्राइस पॉइंट में ये वॉच मुझे मिला है। 5,200 में एक फील्ड वॉच विद 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, दैट टू कमिंग विद सोलर मूवमेंट, जिसपे आपको 20-25 साल का बैटरी चेंज करने का कोई सरदर्दी नहीं है, जिसपे जापानीज मूवमेंट लगा हुआ है। आई थिंक इट्स ए गुड डील। और इसका अगर आप एक्चुअल प्राइस के बारे में अगर मेरे से पूछोगे, 14,500 इज ऑफ कोर्स typical to fashion brands, very inflated price. I definitely do not recommend at that price point. पर अगर आप अराउंड 5,000 जैसे कि मैंने उठाया, बिटवीन 5,000 to 5,500 इस प्राइस रेंज में उठा सकते हो, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ गुड डील फॉर यू। बट मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए आप इंतजार कीजिए। आई विल यूज इट एक्सटेंसिवली फॉर 3 to 4 months एंड उसके बाद इसका वाटर रेजिस्टेंस, इसका बाकी सारे क्लेम्ड फीचर्स कैसा है, मैं सारे चीज आपके साथ बताने वाला हूँ। बट मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट यही है, इसका जो ग्लास है, इसका रिफ्लेक्शन हैंडलिंग काफ़ी रीजनेबल है, आप देख ही सकते हो। इसका डायल डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत इजीली आप टाइम देख सकते हो। 24 आवर टाइम फॉर्मेट में भी टाइम देखना आपके लिए आसान बना देता है इसका डायल डिज़ाइन। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन जो फील्ड वॉच का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पर मेंटेन किया गया है। इस बैक भी स्क्रू डाउन है और क्राउन का ऑपरेशन काफ़ी स्मूथ है। इसका जो प्लस पॉइंट है वो है इसका डायल का फिनिश। मुझे पर्सनली ब्रश्ड फिनिश ज़्यादा पसंद है ओवर ग्लॉसी शाइनी फिनिश। और इसका स्ट्रैप का क्वालिटी हैज़ इम्प्रेस्ड मी कम्प्लीटली बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट क्वालिटी स्ट्रैप, और मुझे इस स्ट्रैप को चेंज करने का कोई भी इरादा नहीं है। पर इनके सबको अगर चेंज के बारे में सोचना है तो यू कैन ऑफ कोर्स कंबाइन इट विद सम क्वालिटी 24 मिलीमीटर नेटो स्ट्रैप। अब टाइम है रिस्ट शॉट का। दोस्तों मैं आप जैसे कि आपको पहले ही बताया था, ऑलमोस्ट 54 मिलीमीटर इसका लग टू लग डिस्टेंस है। मेरा रिस्ट है 7 इंचेस का, तो आई एम समहाउ एबल टू कैरी दिस पर्टिकुलर वॉच। अगर आपका रिस्ट एनीथिंग बिलो 7 इंचेस है तो ये वॉच डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। पर आप अपसेट मत होइए, फॉसिल के जो डिफेंडर सोलर रेंज है इसमें 40 मिलीमीटर केस डायमीटर वाले वॉच भी अवेलेबल है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप काइंडली, अगर आपका रिस्ट 6.5 इंचेस या फिर उससे भी छोटा है, तो आप 40 मिलीमीटर डायल साइज वाले जो फॉसिल डिफेंडर सोलर वेरिएंट है वो वॉच कंसिडर करें, वो आपके रिस्ट में अच्छा दिखने वाला है। मैं रिस्ट रोल करके आपको दिखाने वाला हूँ इसका ओवरऑल रिस्ट प्रेजेंस। आई थिंक इट हैज़ अ ग्रेट रिस्ट प्रेजेंस, आई हैव नो कंप्लेन। ऑफ कोर्स फैशन ब्रांड है, किसी फैशन डिजाइनर ने ही इसको डिजाइन किए होंगे, तो ऑफ कोर्स इसका लुक वाइज तो कोई कॉम्प्रोमाइज हुए नहीं है। पर इसका क्वालिटी कंट्रोल मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, मुझे चेक करके फिर मैं एक ओपिनियन आपको दे पाऊंगा कि इसका फीचर्स वगैरह है वो कैसा है, इसका पावर रिजर्व कितना है वगैरह वगैरह। मैं नेचुरल लाइट में भी इसका जो अपीयरेंस है उसका भी मैं वीडियो साइड बाय साइड आपको दिखा रहा हूँ, ताकि वाइल मेकिंग द डिसीजन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड आप डिसीजन लेने के बाद, आप परचेज करने के बाद यू डोंट हैव एनी रिग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा तो डेफिनेटली वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। डू हिट द लाइक बटन, इट हेल्प्स द चैनल अ लॉट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैं आपको बता दूं, वॉच एंड मोर इंडिया एक ऐसा चैनल है जहां पे एक्सक्लूसिवली क्लासिक एनालॉग वॉचेस का रिव्यू किया जाता है, क्लासिक एनालॉग वॉचेस का डिफरेंट एक्सेसरीज के बारे में क्वालिटी डिस्कशन किया जाता है। यहाँ के वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और ट्रांसपेरेंट होते हैं। Please consider subscribing to the channel and spread this channel amongst your other watch lover friends. थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। बाय बाय।